एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो अपने मटेरियल कोस्टिंग वाले तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। अब इस वीडियो में मैं आपको लेबर कोस्टिंग चैप्टर करवाऊंगा। मटेरियल कोस्टिंग में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता था वो होता था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट को कम करना। तो लेबर कोस्टिंग में भी यही है, हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम से कम आए, सो डैट जो प्रॉफिट है पर यूनिट कंपनी के वो इंक्रीज़ हो सके। तो इस चैप्टर में हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, कैसे कम से कम हम कर सकते हैं। देखिए, अब किसी भी कंपनी में वर्कर्स जो काम करते हैं हम उनको वेजेस देते हैं। कैसे वेजेस देते हैं? कुछ होते हैं टाइम बेसिस, कुछ होते हैं पीस रेट बेसिस। पीस रेट पहले तो टाइम बेसिस समझते हैं। टाइम बेसिस मतलब आप मंथली में उनको कितनी इनकम दे रहे हो या डेली दे रहे हो, कैसे दे रहे हो। तो वर्कर्स को टाइम के अकॉर्डिंग भी हम वेजेस देते हैं। और पीस रेट क्या होता है कि उन्होंने कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी, उस हिसाब से उनको वेजेस मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी वर्कर ने 20 यूनिट्स प्रोड्यूस की तो उसको 20 यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही उसको वेजेस मिलेंगे। किसी ने 50 करी तो उसको 50 के अकॉर्डिंग, 100 करी तो 100 के अकॉर्डिंग। तो ये पीस रेट वेजेस होता है। और एक होता है टाइम वेजेस। ठीक है, आपको होप से क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट 1 बेसिक में हमारा बस इतना ही था। अब आइए हम बोनस स्कीम पढ़ते हैं। कोई भी वर्कर अगर ओवर टाइम काम करता है या फिर कुछ भी ऐसा काम करता है जिससे वो अपने नॉर्मल वर्क आवर से ज़्यादा काम करता है तो हम उसे बोनस देते हैं। तो हमारे पास दो बोनस स्कीम आती है जो हम वर्कर्स को, जिससे हम बोनस कैलकुलेट करते हैं कि इसको कितनी टोटल वेजेस हमें पे करनी है। तो हमारे पास इसमें दो स्कीम आती है, एक हालसे स्कीम, एक दूसरी है रोवन स्कीम। पहले हम हालसे स्कीम समझते हैं। हालसे स्कीम क्या होती है? यहाँ पे टोटल वेजेस जो होते हैं वो आवर्स वर्कड इंटू वेज रेट पर आवर प्लस आवर सेव्ड इंटू वेज रेट पर आवर इंटू 50% होता है। नहीं आया ना समझ? कोई नहीं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। इसमें हमें स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 40 आवर, एक्चुअल टाइम 25 आवर। यानी स्टैंडर्ड टाइम हमें काम कंप्लीट करने का 40 आवर दिया हुआ था और एक्चुअल टाइम कितना लिया? 25 आवर। तो यानी इसने कम टाइम में ही काम कर दिया। जो वेज रेट थे वो 6 रुपीज़ थे। तो टोटल वेजेस कैसे निकालेंगे? आवर्स वर्क कितना है? 25 आवर इंटू वेज रेट इंटू ₹6 प्लस अब कितने घंटे उसने बचा लिए? 40 मिले थे, 25 में काम कर दिया, यानी इसको 15 घंटे उसने सेव कर लिए अपने, इंटू ₹6 इंटू 50%। तो इसका हम टोटल वेजेस ऐसे निकाल लेंगे सिंपली 195। अब देखो, इसको एक ट्रिक भी है इसको याद करने की, इस फॉर्मूला को देखो। हालसे स्कीम है ये, हालसे स्कीम में एच आ रहा है, ठीक है। एच फॉर हाफ, हाफ मतलब 50%। तो जहाँ पे भी हालसे स्कीम आ जाए तो समझ जाना 50% वाली ये स्कीम है। तो 50% में हमारा टोटल वेजेस वाला आवर वर्क इंटू वेज रेट पर आवर प्लस आवर सेव्ड इंटू वेज रेट पर आवर इंटू 50%। आपको अगर ये फार्मूला याद हो गया तो आपको रोहन स्कीम वाला भी अपने आप याद हो जाएगा। उसमें पूरा फार्मूला एज इट इज़ है, बस 50% की जगह टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड आ जाता है। ठीक है, टाइम टेकन, इसमें इस एग्जांपल में टाइम टेकन कितना था? 25 आवर और टाइम अलाउड था 40 आवर। तो हम इसी एग्जांपल को समझ सकते हैं, लेकिन अब इसके हम रोवन स्कीम लगाएंगे। रोवन स्कीम हमने लगाई 25 आवर इंटू ₹6 प्लस 15 आवर इंटू 6। अब यहाँ पे टाइम टेकन 25 आवर डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड 40 आवर। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। इसको भी ट्रिक है याद करने की। रोवन, रोवन से अब याद करो रट्टा। हम रट्टा मारते हैं ना किसी भी चीज़ का, क्रैम करते हैं, तो रोवन से रटा। रटा, रटा की स्पेलिंग होगी RTA। आर से रोवन यानी रोवन स्कीम, टी से टाइम टाइम टेकन और ए से टाइम अलाउड। ये जो टाइम अलाउड का अलाउड में ए आ रहा है, इसको हमने ए से डिनोट कर लिया। तो रटा रोवन यानी रोवन, आर से रोवन, टी से टाइम टेकन, ए से टाइम अलाउड। तो जब भी हम रोवन स्कीम याद करेंगे तो हमारे दिमाग में जब भी क्लिक हो जाना चाहिए रटा। रटा से यानी रोवन, टाइम टेकन, टाइम अलाउड। ठीक है, देखा कितने आसान सी स्कीम है दोनों, जब याद होगी। अगर आपको ट्रिक पता हो ना, आप कोई भी फार्मूला याद कर सकते हो। कोस्टिंग में हर चीज़ के आप एक ट्रिक बना सकते हो सब कुछ याद करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है लेवल ऑफ एफिशिएंसी। लेवल ऑफ एफिशिएंसी निकालने के लिए भी आपको क्वेश्चन में बोल सकता है। अगर आपको आउटपुट दे रखा हो तो हम आउटपुट वाला फार्मूला लगा सकते हैं, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। अगर आपको टाइम में दे रखा है तो हम इसमें क्या हो जाता है, जैसे आउटपुट में हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट डिनोमिनेटर में आ रहा था, लेकिन फार्मूला 2 में जो स्टैंडर्ड टाइम है हम उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे और एक्चुअल टाइम को डिनोमिनेटर में। तो स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ कंट्रोल रेशियो। हम कुछ कंट्रोल रेशियो निकालते हैं इस चैप्टर के अंदर। एक्टिविटी रेशियो,
कंट्रोल रेशियो के अंदर 3 रेशियो आती है, एक्टिविटी, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। ये तीनों बहुत ही इजी फार्मूला, अगर इसको भी मैं इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, आप इस ट्रिक को समझो और आपको जब भी फार्मूला याद हो जाएगा। बहुत इजी फार्मूला है ये। देखो आपको बस एक ही लाइन याद करनी है, बहु हुकुम का इक्का वह सास बवाल होती है। हुकुम का इक्का, इक्का मतलब एस, सास यानी SAS, बवाल होती है BBA। ठीक है, अगर आपको तीनों वर्ड याद हो गए समझ लो आपको फार्मूला याद हो गया। एस से क्या आता है यहाँ पे, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, A फॉर एक्चुअल आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, B फॉर बजटेड आवर फॉर बजटेड आउटपुट। ठीक है, अब पहले हम इन तीनों रेशियो को है ना लाइन में लिख लेते हैं, एक्टिविटी, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। पहले मैंने क्या बोला, बहु हुकुम का इक्का एस, A+C+E एस। ठीक है, वह सास, तो अब इसमें एरो डाल के सास SAS। ठीक है, हर एक के नीचे S फिर A फिर S, बवाल में डिवाइडेड बाय BBA। बस फार्मूला बन गया। अब मल्टीप्लाई 100 कर दो तीनों को। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशियो का फार्मूला निकल गया S/B × 100, कैपेसिटी रेशियो का A/B × 100, एफिशिएंसी रेशियो का S/E × 100। और एक चीज़ इसमें हमेशा याद रखना, जो एक्टिविटी रेशियो होती है वो कैपेसिटी रेशियो इंटू एफिशिएंसी रेशियो होती है। अगर आपको एक टाइम पे याद ना भी आए ना, तो आप ये जो मेरी ट्रिक है इसको लगा के देखो, S/B = A/B × S/A। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो S/B = S/B आ रहा है। तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया यहाँ पे कि एक्टिविटी रेशियो = कैपेसिटी रेशियो इंटू एफिशिएंसी रेशियो। देखिए मैंने आपको चारों कंसेप्ट बहुत इजी वे में समझा दिए। मेरे को नहीं लगता इतना कोई ईजिली समझा सकता है, मैंने ट्रिक के साथ इसको समझाया। तो होप से आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। आप भी चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं इसके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।